हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी भाषा के ग्रामर का शब्द विचार देखेंगे। शब्द जिसको इंग्लिश में वर्ड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शब्द को वर्ड बोला जाता है। तो ये लेसन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चलता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग नागपुरी में समझेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, जे वर्ण समूह मनक एक निश्चित और सुपुट अर्थ हो ला वो शब्द कहना बोल रहा है कि जो, जो वर्ण समूह एक निश्चित मतलब शब्द जो बना है वर्णों के मिलकर बना, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के समूह के मिलने से शब्द बनता है, लेकिन शब्द जो बनेगा उसका एक अर्थ होगा, समझ गया ना। उसी को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। दूसर शब्द में कहल जाए तो वर्ण मनक मेल से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह के शब्द कहल जाएला। देखिए, बोल रहा है कि दूसर शब्दों में कहा जाए तो वर्ण जो बना है, जो शब्द बना है वर्णों के मेल से और स्वतंत्र एवं स्वार्थक ध्वनि के समूह के मिलने से शब्द बना है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई भी वर्ण का हम यूज करते हैं, वर्ण का समूह को, तो उसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। जैसे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, कलम। देखिए, यहाँ देखिए वर्ण है, क भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, ल भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, ये सब म भी वर्ण है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये वर्णों के समूह से क्या बना है? एक शब्द बना है। तो शब्द बना है इसका। देखिए, कलम का अर्थ मतलब जानते हैं कि कलम मतलब लिखने वाला, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। शब्द कर संबंध में हेठे देवल बात पर ध्यान देवक चाहिए। बोल रहा है शब्द के संबंध में नीचे दिया हुआ बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसे देखिए, पहला शब्द वर्ण मनक मेल से बनला। शब्द जो बनता है वह मेल वर्णों के मेल से बनता है। शब्द सार्थक ध्वनि समूह होएला। शब्द जो होता है वह सार्थक ध्वनि के समूह से बनता है, एक सार्थक, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं पॉइंट क्या बोल रहा है। शब्द उके मानल जाएला जेकर कोनो विशेष माने होएला। शब्द देखिए उसको माना जाता है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे कलम, तो कलम का विशेष अर्थ है कि कलम का यूज क्या में होता है? लिखने में होता है, ठीक है। चलिए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। वाक्य में व्यवहार होल बाद शब्द कर माने स्पष्ट होएला। देखिए, वाक्य में व्यवहार जो करते हैं शब्द का, उसका मतलब अर्थ स्पष्ट होता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से व्यवहार हो सकेला, चाहे शब्द भाषा कर स्वतंत्र रूप इकाई होएला। देखिए, शब्द जो होता है वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, चाहे वह शब्द भाषा का स्वतंत्र मतलब शब्द जो होता है भाषा का स्वतंत्र इकाई होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं। दूसर भाषा जैसे नागपुरी में हो अनगिनत शब्द आहे। बोल रहा है कि दूसर भाषा जैसे दूसरे भाषा जैसे मतलब दूसरे भाषा जैसे नागपुरी में ही अनगिनत शब्द होते हैं जे कोनो ना कोनो भाव या विचार के व्यक्त करेला। मतलब जो कोई ना कोई भाव या विचार के व्यक्त करता है। हर भाषा अपने आप में शब्द कर भंडार होएला। बोल रहा है कि हर भाषा में अपने आप में, हर भाषा में उसका शब्द का भंडार होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये सब शब्द एक किस्म का नहीं होएला। लेकिन देखिए, शब्द का हर भाषा का शब्द भंडार है, लेकिन ये सब जितने भी शब्द हैं एक किस्म का नहीं होता है। कुछ चीज़ वस्तु मनक आदमी चाहे जगह ठाव कर नाम मनक कुछ घटना चाहे क्रिया के व्यक्त करे वाला। दूसर कुछ दूसर शब्द कर विशेषता बताए वाला विशेषण क्रिया विशेषण वाला। तो कुछ अवयव से जुड़ल होए वाला शब्द होना। देखिए बोल रहा है, देखिए कुछ शब्द वस्तु या आदमी या जगह स्थान या नाम
कुछ घटना का, कुछ क्रिया के बारे में होगा, कुछ शब्द विशेषता के बारे में बताएगा, कुछ क्रिया विशेषण के बारे में, तो कुछ अव्यय से जुड़े हुए शब्द होता है, ठीक है ना। मतलब शब्द जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको नाउन भी होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, वचन भी होगा, विशेषण क्रिया विशेषण भी होगा, क्रिया भी होगा, अव्यय भी होगा। मतलब इतने, ये सब जितने भी है शब्द में ही आते हैं, और उसका एक मीनिंग, अर्थ, सार्थक अर्थ भी होता है, ठीक ना। यह शब्द मनक नेव पर भाषा कर महल खड़ा रहेला। यही सब शब्द मिलकर भाषा का नींव बनता है और भाषा का एक महल खड़ा होता है। चलिए, भाषा का महत्व देखिए, भाषा का महत्व देखते हैं। शब्द के भाषाई अभिव्यक्ति कर मूल आधार कहल जाए। देखिए, शब्द जो होता है भाषा के अभिव्यक्ति का क्या होता है, मूल आधार होता है। शब्द मन द्वारा हमरे आपन आसपास कर वातावरण, वस्तु मन, जीव जंतु मन, क्रिया मन, भाव मनन और विचार मनन के व्यक्त करल जाए सकीला। बोल रहा है कि शब्दों के द्वारा हम लोग अपने आसपास के वातावरण, वस्तु, जीव जंतु, क्रिया, भाव और विचार के व्यक्त किया जाता है। सुपुट शब्द कर अभाव में हमरे आपन विचार के व्यक्त करे में बेपाया हो जाएला। बोल रहा है कि अगर सुपट मतलब अच्छा शब्द अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाइएगा। ई लखे भाषा में शब्द कर अगम महत्व आए। यही कारण भाषा में शब्द का महत्व बहुत ज़्यादा है। शब्द भाषा कर वैभव है के और धन संपत्ति हुए। बोल रहा है कि शब्द भाषा का वैभव और धन संपत्ति होता है। अब आते हैं हम लोग शब्द भंडार पे। देखिए, कोनो भाषा में व्यवहार होत रहत या हो सके वाला सब शब्द मनक समूह के उ भाषा कर शब्द भंडार कहना। बोल रहा है कि कोई भी भाषा जो व्यवहार में होता है या होने वाला होता है, वह शब्दों के समूह को वो भाषा के शब्द भंडार कहते हैं, ठीक है ना। शब्द भंडार में खाली सार्थक चाहे मतलब रहे वाला शब्द पर विचार करल जाएला। देखिए, शब्द भंडार में जो केवल सार्थक शब्द होता है उसी का यूज, उसी पर विचार किया जाता है, जबकि निरर्थक शब्द पर विचार करे को कोनो जरूरत नहीं है। लेकिन जबकि निरर्थक शब्द जो होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, उसके शब्द पर कोई विचार नहीं किया जाता है। जे भाषा कर शब्द भंडार जेत बड़ होएला वो भाषा उतने विकसित और समृद्धि मानल जाला। बोल रहा है कि जो भाषा का शब्द भंडार जितना बड़ा होता है वो भाषा का उतना ही विकसित और समृद्धि माना जाता है। नागपुरी गोटेक जियतगर भाषा है के जो आपन लचीला पर कर गुण। बोल रहा है कि नागपुरी भाषा का जो अपना भाषा ये लचीलापन और गुणीन होता है। कारण अनगिनत स्रोत से किस्म किस्म कर शब्द के स्वीकार करत चलत रहे। बोल रहा है कि नागपुरी भाषा का जो है वो बहुत सारे भाषाओं से लिया हुआ है, किस्म किस्म को स्वीकार किया है अपने में, जबकि इकर आपन शब्द संपदा भी धनगर रहे हैं। जबकि इसका भी अपना नागपुरी का भी भाषा का भी अपना शब्द बहुत ज़्यादा है और धनगर है, मतलब धनवान है। जैसे जैसे आधुनिकता, विज्ञान, बाजार, अर्थव्यवस्था, मानक प्रभाव बढ़ते रहे, शब्द आते चलत रहे। बोला जैसे जैसे आधुनिकता मॉडर्न बोला जाता है, मॉडर्न जमाना, विज्ञान, बाजार, अर्थव्यवस्था इत्यादि का प्रभाव बढ़ते गया, वैसे वैसे शब्द आते चले गए। विज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर, व्यवसाय संबंधी नवा शब्द नागपुरी तो का सौबे भाषा में बढ़त रहे। बोल रहा है कि विज्ञान, इंटरनेट, कंप्यूटर, व्यवसाय संबंधी नया शब्द नागपुरी भाषा में तो है ही, लेकिन और सब भाषा में भी बढ़ा है। समय कर साथ नवा शब्द मनक आवे लचीलापन और तकनीकी कारण से होएला। बोल रहा है कि समय के साथ नया शब्द आता है जो
वह लचीला और तकनीकी के कारण से होता है, जो समय कर जरूरत मुताबिक चला है, जो समय के मुताबिक चलता है। देखिए, शब्द मनक भेद, शब्द का भेद। नागपुरी भाषा से संबंधित 4 किस्म का शब्द भेद है। बोल रहा है कि नागपुरी भाषा के संबंधित शब्द का 4 भेद होता है। पहला देखिए, स्रोत के आधार पर। ख नंबर हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। ग हो गया प्रयोग के आधार पर। घ हो गया अर्थ के आधार पर। अब हम लोग फ्रेंड एक एक करके इसके बारे में चारों का परिभाषा और भेद देखेंगे। देखिए, पहला स्रोत के आधार पे। देखिए, इकर आधार पर शब्द कर 6 ठो उपभेद और है। बोल रहा है कि स्रोत के आधार पर शब्द का 6 उपभेद होता है। कौन कौन होता है? पहला तत्सम शब्द होता है, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा अर्ध तत्सम, चौथा अनुकरण वाचक शब्द, पांचवा होता है देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द, ठेठ मतलब होती है देसी, और छठा विदेशज शब्द। तो चलिए एक एक कर इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला आते हैं हम लोग तत्सम शब्द। नागपुरी शब्द का पहला उपभेद है। ठीक है, संस्कृत भाषा से लेवल शब्द मन जे उसने है व्यवहार हुए ना, जैसे संस्कृत में तो ईसन शब्द तत्सम शब्द है के। जैसे बोल रहा है कि तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो नागपुरी भाषा से लिया गया शब्द है और जो व्यवहार में संस्कृत में भी होता है और नागपुरी में भी होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, मातृ, सूर्य, कार्य, मुख, उच्च, हरित, पुत्र, सवाल, ये सब क्या है? संस्कृत शब्द है। लेकिन ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नागपुरी में भी प्रयोग होता है, ये संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तद्भव देखते हैं। जे शब्द संस्कृत भाषा से आए तो जरूर आए, पहे हिंदी में आए के आपन रूप बदल ले है और हिंदी लखे नागपुरी में व्यवहार होता है। बोल रहा है कि तद्भव शब्द उसे कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से तो आया, लेकिन वह पहले हिंदी में प्रयोग हुआ और हिंदी में प्रयोग के बाद नागपुरी में व्यवहार में होता है, और नागपुरी लिखने में जो प्रयोग करते हैं उसे तद्भव भाषा कहते हैं। देखिए, यह संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप है। जैसे अग्नि जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। अग्नि संस्कृत पद है, लेकिन अग्नि अब तद्भव शब्द इसका हो जाएगा आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा से जो बदला हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग करते हैं और हिंदी के साथ साथ जो नागपुरी में प्रयोग हो रहा है उसी को तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ आग दिया हुआ है, तद्भव शब्द देखिए संस्कृत शब्द आम्र है, लेकिन हिंदी में आम होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आगे। अर्ध तत्सम। देखिए, संस्कृत भाषा कर उसन शब्द मन जे प्राकृत भाषी मनक माध्यम से नागपुरी में आयल जाए, लेकिन ई मन एखनो संस्कृत कर बगरा नज़दीक आए से ले ईसन शब्द के अर्थ तत्सम कहल जाए। ठीक है, जिसे वंश, ये भी वंश हो जाएगा। देखिए, अर्थ तत्सम किसको बोलते हैं? संस्कृत भाषा से आया हुआ वह शब्द जो प्राकृत भाषा के माध्यम से नागपुरी में प्रयोग होने लगा, लेकिन इसका संस्कृत के साथ गहरा नज़दीकी है, और यही शब्द अर्थ तत्सम कहा जाता है। जैसे वंश, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वंश जो है ये इसमें स तालब सा का यूज हुआ है, तो ये अर्थ संस्कृत है। लेकिन हम लोग नागपुरी भाषा में तीनों स के लिए एक ही स को करते हैं, दंत स का। तो देखिए वंश हो गया नागपुरी में, तो ही अर्थ तत्सम हो गया। ठीक है ना। जैसे देखिए एक और लेते हैं धर्म, तो धर्म संस्कृत वर्ड है और संस्कृत के साथ प्राकृत में भी यूज होता है, लेकिन नागपुरी में धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं और लिखते हैं। अब देखिए अनुकरण वाचक शब्द बोल रहा है। अनुकरण वाचक शब्द मनक व्यवहार रोज रोज कर जिंदगी में खूब होएला। बोल रहा है अनुकरण वाचक शब्द का व्यवहार में, व्यवहार मतलब डेली के यूज में हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं।
ई शब्द मन क्रिया चाहे संज्ञा शब्द मनक साथ गढ़ ले जाए और ईसन जोड़ा शब्द कर दूसर शब्दक कोनो आने खास नहीं होएला। एकर उदाहरण मन के हेठे देवल आधार पर देखल जा सकेला। अनुकरण वाचक शब्द उसे कहते हैं जो हम लोग डेली के रोजमर्रा में यूज करते हैं। इस शब्द में संज्ञा के साथ साथ हम लोग क्रिया का भी यूज करते हैं और एक दूसरे से संबंध बताता है, ठीक है ना। और इसका देखिए नीचे उदाहरण दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसी के आधार पर जैसे तेल उल, तो देखिए नहीं हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है तेल उल लेकर आना, चाउर उर, खटिया उठिया, ठीक है ना। तो देखिए एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। किताब उताब, रुपया उपिया, पैसा कौड़ी, तो ये सब जितने भी एक साथ दो वर्ड मिलते हैं ये अनुकरण वाचक है और ये लोग हम लोग डेली जिंदगी में प्रयोग करते हैं। अब देखिए विशेषण संबंधी है, जैसे हड़बड़िया, खटपटिया, लटपटिया, क्रिया संबंधी देते हैं। गड़बड़ा है, खड़बड़ा है, कसमा है, क्रिया विशेषण संबंधी है। चटपट, दनादन, गटागट, धड़ाधड़, झटपट, अलेलल, सटासट। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर इसका, देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द। नागपुरिया संस्कृत और समाज शास्त्र अनुसार बोल चल कर जे शब्द भाषा बोल रहा है कि देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द उसे कहते हैं कि नागपुरी संस्कृति और समाज शास्त्र के अनुसार बोलचाल में ये भाषा का में परंपरागत रूप से व्यवहार खूब होता है। वो देशज चाहे ठेठ नागपुरी शब्द का है, उसे देशज या ठेठ नागपुरी शब्द कहा जाता है। ये शब्द रूप नागपुरी कर मौलिक पहचान के बढ़ा देवेला। ये शब्द नागपुरी भाषा का मौलिक पहचान बढ़ा देता है। इकरे पर नागपुरी भाषा टिकल है, देखिए इसी पे नागपुरी भाषा टिका यानी बुनियाद है। जैसे गमछा, चादर, ये सब देखिए देसी भाषा है, ठीक है ना। लुगा, झूला, गेंदा, ठीक है, इत्यादि। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देखिए कुंभा, खरम। अब आते हैं विदेशज चाहे दूसरे भाषा से और शब्द मन। देखिए नागपुरी भाषा में जे शब्द विदेशी भाषा मन से आए उसन शब्द विदेशज शब्द है के। जैसे बोल रहा है कि नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा से आया हो उसे विदेशज भाषा कहते हैं। जैसे फारसी शब्द मन से, यानी फारसी भाषा से कौन कौन लिए, देखिए जो नागपुरी में भी प्रयोग होता है। देखिए फारसी भाषा आवाज़, लेकिन हम लोग नागपुरी में ही प्रयोग करते हैं। तहसील, शराब, आवारा, कुश्ती, शादी। अब हम लोग अरबी देखते हैं, अरबी से कौन कौन लिया है। अजनबी, अदावत, औरत, कब्र, तमाशा इत्यादि। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, छांटने के लिए दे देगा कि भाई विदेशी शब्द है, इसको आप छांटिए। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आंसर रहेगा, तो आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए तुर्की से लिया गया, तुर्की से गलीचा, बेगम, चोंगा, बीबी, बावर्ची, चरपाई, खान, कुली इत्यादि। अंग्रेजी से, अंग्रेजी में देखिए अंग्रेजी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं और इसे हिंदी और नागपुरी में भी करते हैं। जैसे अफसर, डॉक्टर, गार्ड, देखिए ये सब जितना भी है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी और नागपुरी में भी करते हैं। बोतल, कंट्रोल, मील, सर्कस, दर्जन, रेल इत्यादि। फारसी शब्द देखते हैं, कारतूस, कूपन, जनरल, मेयर, हॉस्टल, बुर्जुआ, सार्जेंट इत्यादि। पुर्तगाली शब्द अचार, अलमारी, फीता, गमछा इत्यादि। अब आते हैं शब्द का दूसरा भेद व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला देख लिए हम लोग, देखिए इकर आधार पर शब्द का 3 रूप होना। देखिए इसका भी 3 रूप होता है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ये लेसन थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि शब्द जो लेसन है वो बड़ा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि देखिए यही पेपर जो सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर ही आपको जीएसएससी के एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाइड कराएगा, आपको जॉब यही दिलवाएगा।
क्योंकि थर्ड पेपर तो सब लोग पढ़ता है, जो एसएससी तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, रेलवे के भी और जो बैंक के कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड पेपर नहीं मेहनत करके अच्छे से मन लगा कर पड़ेगा, उसका रिजल्ट जेसीसी में नहीं होगा सिलेक्शन। तो आप लोग इस पर पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें और खूब सारा मेहनत करें फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आते हैं, रूढ़ शब्द देखते हैं। जे शब्द कर भाग कर ले कोनो, माने चाहे शब्द नहीं निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। बोल रहा है कि जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे धन, मन, जन, तन, जल, फर, देखिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब हम लोग यौगिक शब्द देखते हैं। देखिए, जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बनेला और ओकर भाग कर ले जुदा जुदा माने कर बोध करवाना, जिसे बोल रहा है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। बोल रहा है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है और उसका भाग लेने वाला जुदा जुदा का बोध करवाता है, मतलब साथ साथ का बोध करवाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसवाघर, दूध मुहा, देखिए दो शब्दों से मिलकर इसका देखिए कोई एक अर्थ है। मालगुजारी, देश प्रेमी, संगीतकार इत्यादि। हम लोग योग रूढ़ आते हैं। जे आपन सामान्य अर्थ के छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करवाना, उके योग रूढ़ कहते हैं। बोल रहा है कि योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ का बोध करवाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे महाजन, देखिए इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस जन होता है, लेकिन महाजन का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। महाजन मतलब कि जो पैसा वैसा कर्जा उर्जा देता है। नटनागर, नीलकंठ, देखिए नीलकंठ नाम है लेकिन नीलकंठ शिव को बोला जाता है। ये अपना अर्थ छोड़कर दूसरा एक विशेष अर्थ बता रहा है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, कमल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रयोग के आधार पर देखते हैं। इसका दो ही रूप होता है, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखते हैं। जे शब्द का रूप में लिंग, वचन, कारक, मनक, कारण बदलाव हो जाएला, ओके विकारी शब्द कहे ना। बोल रहा है कि विकारी शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि में बदलाव होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ईमन चार किस्म से जुड़ल होला। देखिए ये जो विकारी शब्द है वो चार किस्म से जुड़ा होता है। देखिए पहला होता है संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से। तो पहले देखते हैं हम लोग संज्ञा से। संज्ञा में देखिए किताब, घड़ी इत्यादि। सर्वनाम से मोर, तोर, वह, तुम। विशेषण से लालच, भलाई। और क्रिया से कादेक, उठे, खेलक। अविकारी शब्द हम लोग आते हैं। जे शब्द मन रूप से लिंग, वचन, कालक, मनन, कारण बदलाव नहीं हुएला, उके अविकारी शब्द कहना। बोल रहा है कि अविकारी शब्द उसे कहते हैं जो शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक का बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे खास करके क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से जुड़ल शब्द मन। देखिए इसमें क्रिया विशेषण से, समुच्चय बोधक से और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से जो जुड़ा हुआ शब्द होता है उसे अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण से एखन, आज। समुच्चय बोधक से फिन, तैयो, लेकुन, लेकुन यानी लेकिन। संबंध बोधक से कर भितरे, उकर, बरबराहर, मतलब देखिए इसमें संबंध विषयादि बोधक है। सावधान, शाबाश, अरे वाह। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर शब्द का अर्थ के आधार पर। इकर आधार पर शब्द कर चार रूप होवेला। पहला देखिए एक अर्थ देवे वाला शब्द मन, मतलब एक अर्थ देने वाला शब्द। अनेक शब्द कैठो अर्थ बताए वाला शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो देखिए पहले एकार्थी शब्द देखते हैं। जैसे एक अर्थ का बोध करवाए वाले शब्द मन, जैसे कोई भी शब्द है उसका एक अर्थ का बोध करवाता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक का मतलब जानते हैं हम लोग किताब होता है।
कुर्सी, कुर्सी बैठने वाला, टेबल, सामान रख, कलम इत्यादि। अब हम लोग सेकंड आते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कै ठो अर्थ का बोध करवाए वाला शब्द मन। इसे बोल रहा है कि कै ठो बहुत सारे अर्थ को बताने वाले के लिए एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, देखिए अर्थ का मतलब धन भी होता है, माने भी होता है, कारण भी होता है। जीवन, जीवन का देखिए जल, वायु, प्राण, ये सब क्या हो गया, जीवन के लिए है। अरुण, लाल, सूरज, सिंदूर, सोना, ये देखिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप लोग भी बचपन में 7-8 में पढ़े होंगे। आम का देखिए, आम का देखिए अनेक शब्दों के लिए बदले एक शब्द होता है। आम, बा, फर, सर्वसाधारण, मामूली। तो देखिए सबके लिए कौन सा प्रयोग होता है, आम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची जानते हैं, जेकर शब्द एक समान होएला। जैसे जो शब्द का अर्थ एक समान होता है, जैसे जल, जल एक पर्यायवाची शब्द। नीर भी होता है, पानी भी होता है, उदक भी होता है, अमृत भी, सलील, कमल। तालाब का देखिए, तालाब का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा है, पोखरा, सरोवर, जलाशय, सर, डोभा। अब आते हैं दास का। दास का देखिए पर्यायवाची शब्द नौकर, चाकर, सेवक। कपड़ा का पट, लुगा, बसन, अंबर, चीर, यही सब इत्यादि बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं विलोम शब्द, उल्टा शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी इसको बोलते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, मतलब उल्टा शब्द बताने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आज, तो इसका उल्टा होगा काय। भूखल का, भूखल मतलब कि भूखा हुआ। अघाल मतलब पेट भरा हुआ। बेस का बेकार मतलब अच्छा है, उसका बेकार हो गया, मतलब उल्टा होगा। जैसे तातल, तातल यानी गर्म, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेराल मतलब ठंडा। देखिए आग, आग का अपोजिट वर्ड पानी हो जाएगा। यही इतने बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम पहले ये सब आ सकते हैं। ये भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए नोट में देखते हैं, नागपुरी भाषा और संस्कृति के बजाय आहे तो हमरे के पारंपरिक चाहे ठेठ मूल शब्द मन पर जोर देके चाहिए। बोल रहा है कि नागपुरी भाषा और संस्कृति के बचाने के लिए हम लोगों को पारंपरिक रूप या ठेठ, ठेठ मतलब जानते हैं मूल होता है, या इसको देसी भी बोलते हैं, मूल शब्द पर जोर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग एक नए वीडियो के साथ